हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अनुच्छेद के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एसएससी जीडी 2023 के लिए लिए हैं। तो वीडियो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि अनुच्छेद से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं अनुच्छेद सभी को हम लोग इस वीडियो में लिए हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा चैनल पर, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं हम लोग। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का जो उल्लेख है वह आर्टिकल नंबर 1 में, यानी अनुच्छेद नंबर 1 में बताया संघ और नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। क्या रखना है? देखिए यदि भाग पूछे तो भाग कौन सा? तो भाग 1 है, याद रखना है इसको याद रखना। कौन सा भाग है? भाग। देखिए संघ एवं उसका राज्य किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद से याद? देखिए 1 से 4 तक बताया गया भाग 1 में, ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो देखिए वर्तमान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, याद रखना है, यानी डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, यानी अनुच्छेद नंबर जो 51 है यह भारत की विदेश नीति से संबंधित है, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार के बारे में बताया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका सी होगा, यानी अनुच्छेद नंबर जो 48A है इसमें बताया गया प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया यह आर्टिकल नंबर 21A में, याद रखना इसको आप लोग को 21A में बताया गया। तो इस क्वेश्चन का आपका बी होगा दोस्तों सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार के बारे में बताया गया? तो देखिए विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो है वह आर्टिकल नंबर 14 में। देखिए दोस्तों याद देखिएगा किसमें है? तो विधि के समक्ष समानता का कौन में? तो अनुच्छेद 14 में। ये देखिए एक मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा इसको। तो मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में? तो भाग पूछा जाता है, तो भाग 3 में बताया गया मौलिक अधिकार के बारे में। अनुच्छेद किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? तो 12 से 35 तक है, ये याद रखना है आप लोग को, ये भी याद रखना 12 से 35 तक और भाग 3 में। तो यानी इस क्वेश्चन का आपका बी होगा सही आंसर, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो देखिए मैंने अभी बताया, तो मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो 12 से 35 तक बताएगा संविधान के, याद रखना है। देखिए मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया? तो याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकारों को, इसको याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो देखिए किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा कहा? तो ये आप लोग को याद रखना आर्टिकल नंबर 32 को कहा। देखिए दोस्तों प्रारूपीय समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, याद रखना है इसको भी आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में बताया गया? देखिए नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का जो उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर 2 में है, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में मानव तस्करी, बाल श्रम और जबरन मजदूरी का उल्लेख है? तो देखिए मानव तस्करी, बाल श्रम और जबरन मजदूरी का जो उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर किस में है? तो ये आप लोग को याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाएगा 23, यानी आर्टिकल नंबर 23 में बताया गया मानव तस्करी, बाल श्रम और जबरन मजदूरी के उल्लेख के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? देखिए तीसरा आर्टिकल कौन सा का? अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय है वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, याद रखना है। इसके तहत देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वह 5 प्रकार का रिट जारी करता है, इसको याद रखना है। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 का। यदि पूछे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट किसके तहत जारी करता है? तो 226 अनुच्छेद के तहत 6 प्रकार का रिट जारी करता है। कितने प्रकार? 6 प्रकार का। और सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का। ये याद रखना है आप लोग को, बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धन विधेयक की परिभाषा का जो उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर 110 में है, याद रखना है। बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्गों के लिए आयोग बनाने के बारे में बताया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का सेंस है पिछड़े वर्ग के आयोग के लिए जो बताया गया या आर्टिकल नंबर बताया गया 340 में, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए आपका 248। 248 के तहत जो अवशिष्ट शक्तियाँ आती हैं वो केंद्र के पास निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त करता है? देखिए कौन सा आर्टिकल है जो संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त करता है? तो देखिए आर्टिकल नंबर जो है आपका 249 है, ये संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने का प्रदान करता है। याद रखना इसको, यानी इस क्वेश्चन का जो आपका सी होगा सही आंसर, याद रखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सेंस हो, याद देखिए आर्टिकल नंबर 333 में है। तो राज्यसभा में एंग्लो इंडिया जो दो सदस्य, एंग्लो इंडिया के दो सदस्य जो निर्वाचित करते हैं, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये भी याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया कि संघ की राज्य भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी को? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो संघ की राज्य भाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी का जो उल्लेख है ये आर्टिकल नंबर 343 में, किसमें? 343 यानी 343 में बताया गया। इसको याद रखना आप लोग को, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, याद रखिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बताया गया? देखिए मैंने अभी बताया संवैधानिक उपचारों की यदि बात पूछे तो आर्टिकल नंबर 32 में बताया गया, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो याद रखिएगा। देखिए दोस्तों जितने मैंने क्वेश्चन लिए हैं ना, ये 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में ये सभी आर्टिकल पूछे हुए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोशिश कीजिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर तो आप लोग सब्सक्राइब और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने मित्रों में। तो चलिए अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 90 नंबर। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बताया गया? तो देखिए आर्टिकल नंबर जो 50 इसमें बताया गया कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया? देखिए ग्राम पंचायतों का जो संगठन का उल्लेख है ये संविधान के किस अनुच्छेद में? तो ये आप लोग को याद रखना है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद नंबर 40 में। ये देखिए भाग पूछ लिया जाए तो भाग कौन सा है? तो भाग याद रखिए भाग 9 है। इसको याद रखना आप लोग को, यानी इस क्वेश्चन का आपका बी होगा सही आंसर, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो देखिए निर्वाचन आयोग जो बताया गया आर्टिकल नंबर 324 में बताया गया, याद रखना है। यदि भाग पूछा जाए तो भाग कौन सा है? तो देखिए भाग कौन सा है दोस्तों? तो भाग है जो 15 है, 15 में बताया गया, याद रखिए निर्वाचन आयोग के बारे में। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में? 324 से 329 तक है, ये याद रखना है आप लोग को। सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया? तो मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर 51 क में, किसमें? 51 क में। देखिए भाग पूछा जाए तो भाग कौन सा है? देखिए भाग जो होगा दोस्तों कौन सा भाग है? तो ये आप लोग को याद रखना है 4 क में, यानी 4A। 4 क में बताएगा भाग, 4 क में बताएगा मूल कर्तव्यों के बाद। देखिए मूल कर्तव्य जो है यह रूस के संविधान से लिया गया, इसको याद रखना है। किस संविधान से लिया गया? रूस के संविधान से, याद रखिए। देखिए दोस्तों, देखिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए जो मूल संविधान में जानते हैं एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 का था, 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। याद रखना आप लोग को, कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये आप लोग को याद रखना है। देखिए 42वें संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखना है आप लोग को। तो इस क्वेश्चन का जो देखिए सी आपका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं ना सभी हमने डिस्कस किए हैं, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं मैंने इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए 23, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया? देखिए भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में बात हो रही है, तो आर्टिकल नंबर 52 बताया। देखिए याद रखें किस में बताएगा? आर्टिकल नंबर 52 में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी के बारे में बताया गया? तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो ये जो आर्टिकल नंबर कौन सा है, तो ये आप लोग को याद रखना है। आर्टिकल नंबर किस में बताएगा दोस्तों? तो आर्टिकल नंबर बताएगा आपके 53 में कि संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होगी। देखिए क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। देखिए यदि वास्तविक पूछा जाए तो प्रधानमंत्री आप लोग मारेंगे, क्या मारेंगे? प्रधानमंत्री। यदि संवैधानिक पूछा है तो याद रखिएगा कौन संवैधानिक कौन है? तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो याद रखना इसको, या खास करके आप लोग को एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया? तो देखिए आर्टिकल नंबर 55 बताया गया राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में, अनुच्छेद नंबर 55 में। याद रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का जो उल्लेख है ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 66 में बताया गया। याद रखना है, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया? तो देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है ये आर्टिकल नंबर 61 के तहत लगाया जाता है। याद रखना किस के तहत? 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, इसको याद रखना है आप लोग को। यानी बी आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में बताएंगे? भारत के उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है किस अनुच्छेद में? देखिए इस क्वेश्चन का सेंस हो जाएगा आर्टिकल नंबर 63 में बताया गया भारत के उपराष्ट्रपति पद के बारे में। याद रखना इस क्वेश्चन को आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के मान्यवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया? देखिए मान्यवादी की नियुक्ति के जो बारे में बताया गया ये किस में बताया गया? तो आर्टिकल नंबर 26 में। वर्तमान में मान्यवादी कौन है? तो आर वेंकटरम मणि। याद रखना किस कौन थे? आर वेंकटरम मणि वर्तमान में मान्यवादी। यानी इस क्वेश्चन का आपका बी होगा दोस्तों सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया? तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति का जो उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर 155 में है। याद रखना इसको, किस में? आर्टिकल नंबर 155 में। याद रखिएगा आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 31, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया? देखिए महाधिवक्ता की बात हो रही है राज्यसभा की, तो आर्टिकल नंबर आपका 165 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो 165 में बताया गया राज्यसभा के महाधिवक्ता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार लगाइए आप लोग, एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है? देखिए हाई कोर्ट को जो रिट जारी करने का अधिकार है यह 226 में है। कितने प्रकार का रिट जारी करता है हाई कोर्ट? तो 6 प्रकार का। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का, आर्टिकल नंबर 32 के तहत। ये भी याद रखना आप लोग को। यानी इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा बी होगा। याद रखना है 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है, वो भी 6 प्रकार का रिट जारी करता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध के बारे में बताया गया? तो देखिए आर्टिकल नंबर 239 ए में बताया दिल्ली के बारे में विशेष उपबंध के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के बारे में बताया गया? तो संघ और राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग का उल्लेख है यह किस आर्टिकल में है? तो याद रखना आर्टिकल नंबर है 315, यानी 315 में बताया गया है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन का उल्लेख है? तो मैंने अभी बताया था, देखिए अनुच्छेद नंबर 340 में बताया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की घोषित करने के बारे में बताया गया? देखिए वित्तीय आपातकाल के जो बारे में बताया गया यह 360 में बताया गया, इसको याद रखना है। किस में बताएगा? 360 में। यदि पूछ दिया जाए तो राष्ट्रपति शासन, तो ये आर्टिकल नंबर किस में है? तो याद रखिएगा 356, 356 बताया गया। राष्ट्रीय आपात 352 में। यदि पूछा जाए किस भाग में है तो भाग याद रखिए कौन सा भाग है दोस्तों? तो आपका जो भाग है इसको खास करके याद रखिए, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाग आपका याद रखिएगा 18 में आपात उपबंध बताएगा, मतलब आपात उपबंध के बारे में बताया गया किसमें? भाग 18 में, जिसमें
52 से 360 तक है अनुच्छेद। 352 में क्या है, तो मैंने बताया 352 में आपका राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात। तो इन तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वित्तीय आपात की बात हो रही है, तो ये आर्टिकल नंबर हो जाएगा सी आपका सही आंसर। इसको याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था के बारे में बताया गया। तो देखिए राज्यों के लिए जो उच्च न्यायालय की व्यवस्था के बारे में बताया गया, यह आर्टिकल नंबर 214 में है आपका, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखना इसको आप लोग को। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। देखिए यहाँ दोस्तों राष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय आपातकाल यदि पूछा जाए राष्ट्रीय आपातकाल तो कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 352 में है। इसको याद रखना है, किसमें दोस्तों 352 में, यानी ए आपके क्वेश्चन का समय। यहाँ देखिए दोस्तों राष्ट्रीय आपात होगा, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति नहीं होगा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो 352 में कौन से भाग में, तो भाग आपका कौन सा है, तो 18 भाग है। कौन से भाग दोस्तों, तो देखना भाग 18 में बताया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो लोकसभा है यह अस्थायी सदन है जो राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल नंबर 85 के तहत। याद रखना इसको, यानी इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा बी होगा। 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और लोकसभा आपका अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है। राज्यसभा उच्च सदन है, याद रखिए राज्यसभा जो है यह उच्च सदन है, जबकि लोकसभा निम्न सदन है। तो ये याद रखना आप लोग को, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको स्टार लगाइए आप लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 19 से में बताया गया प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 आप लोग, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार एग्जाम में ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, यानी छुआछूत के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका बी होगा सही आंसर। अनुच्छेद नंबर 17 में बताया गया अस्पृश्यता के अंत के बारे में, याद रखना इसको आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी चलेगा, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया। देखिए दोस्तों यूपी पेट के 15 तारीख के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में। देखिए आर्टिकल नंबर 29 में बताया गया, यानी इस क्वेश्चन का आपका बी होगा, ए होगा दोस्तों सही आंसर। आर्टिकल नंबर 29 में बताया गया अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में, याद रखना इसको आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो देखिए पहले बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व होता है यह वाद योग नहीं होता है, यानी राज्य के द्वारा इसका उल्लंघन किए जाने पर आप इसके न्याय के लिए उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, जबकि मूल अधिकार जो होता है वो वाद योग होता है। इसके लिए आप उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। याद रखना है कौन, तो मौलिक अधिकार। इसके लिए याद रखिए आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है, इसको भी याद रखना है आप लोग को। देखिए राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से, तो आयरलैंड के संविधान से। याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया। यदि आर्टिकल भाग पूछा जाए तो भाग याद रखिए 4 भाग में बताया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो 36 से 51 तक बताया गया, इसको याद रखना। तो जितने पॉइंट हो सकते हैं सभी मैंने डिस्कस किए। तो देखिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो 36 से 51 तक है, याद रखना इसको। बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर। और जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है यह वाद योग्य नहीं होता, जबकि मूल अधिकार होता है यह वाद योग्य होता है। ये दोनों आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया। तो सही आंसर याद रखिएगा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का जो उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर आपका 335 में 335 में बताया गया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन के प्रावधान के बारे में बताया गया। तो देखिए दोस्तों हम आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं जिससे आप लोग कभी नहीं पूछेंगे। तो सरल, याद रखना, सरल से मतलब संसद, र से मतलब राज्यसभा और ल से मतलब लोकसभा।
तो यदि पूछे संसद के बारे में तो 79 याद रखना है, 79 और राज्यसभा 80, जबकि लोकसभा 81। तो ये आप लोग को ट्रिक याद रखना है, आप लोग एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे, याद रखिएगा। कौन कौन सा सरल याद रखिए खास करके। संसद के गठन का प्रावधान किसमें, तो 79 में, आर्टिकल नंबर, यानी इस क्वेश्चन का आपका ए होगा सही आंसर, याद रखिए आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात की घोषणा के राष्ट्रपति करता है। देखिए अभी मैंने बताया था, तो वित्तीय आपात किसकी बात करते हैं, 360 में। यदि राष्ट्रीय आपात पूछे तो 352 में। राष्ट्रपति शासन 356 में। भाग 18, ये याद रखना आप लोग को। तो यानी इस क्वेश्चन का आपका सी होगा सही आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया। तो देखिए मैंने अभी डिस्कस किया था राज्यसभा का उल्लेख किसमें, तो 80 अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख, यानी सी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों। इन देखिए सभी जितने अनुच्छेद हैं ना दोस्तों, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो अनुच्छेद से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। तो कोशिश करिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आइए 48 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया। देखिए लोकसभा का उल्लेख है, यह आर्टिकल नंबर है 81 में, इसको याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है। तो देखिए संसद को जो विशेषाधिकार प्राप्त है यह आर्टिकल नंबर 105 में बताया गया, यानी डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक व्यवस्था की गई है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो देखिए पहले बात करें संयुक्त अधिवेशन संयुक्त बैठक। तो देखिए जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है ये कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, इसको याद रखना। और इसकी जो अध्यक्षता करता है ये कौन करता है, तो अध्यक्षता देखिए राष्ट्रपति नहीं करता, लोकसभा का स्पीकर करता है अध्यक्षता। संयुक्त अधिवेशन तो बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। किस आर्टिकल के तहत बताया गया संयुक्त अधिवेशन के बारे में, तो 108 आर्टिकल के तहत, ये याद रखना। तो यानी संयुक्त अधिवेशन संयुक्त बैठक की व्यवस्था किस अनुच्छेद में, तो 108 अनुच्छेद में, याद रखना है आप लोग को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया। तो देखिए धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर 110 में, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्षमादान की शक्ति जो है आर्टिकल नंबर 72 में बताया गया है, जो राष्ट्रपति को प्राप्त है क्षमादान की शक्ति, यह आर्टिकल नंबर 72 के तहत है, याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन जो है उल्लेख है 24 में, आर्टिकल नंबर 124 में, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस क्वेश्चन का सेंस हो जाए आपका, अनुच्छेद नंबर 75 में बताया गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण भारत रत्न प्रदान किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सेंस है बी, यानी आर्टिकल 18 के तहत भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण भारत रत्न प्रदान किए जाते हैं, ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। तो देखिए दोस्तों मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन क्या हुआ 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था इसे वहाँ से निकाल कर 300 कौ में डाला गया, 300 कौ में डाला गया, उसे संवैधानिक अधिकार बनाया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो 44 संविधान संशोधन, याद रखना है 44 संविधान संशोधन द्वारा, यानी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखना आप लोग को। यानी संपत्ति का अधिकार जो संवैधानिक अधिकार है ये किस आर्टिकल में है, तो 300A में, याद रखना इसको आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किया गया, यह आर्टिकल नंबर किस में है, तो 112 में, याद रखना है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है।
तो देखिए संविधान किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 131 में, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? देखिए दोस्तों 1, 2, 3 इसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। किसके तहत? आर्टिकल 123 के तहत। यदि राज्यपाल पूछा जाए तो 213 के तहत। तो ये आप लोग क्या रखना है, 123 के तहत राष्ट्रपति, 213 के तहत राज्यपाल, यानी इस क्वेश्चन का आपका बी होगा सही आंसर। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है 213 के तहत, जबकि राष्ट्रपति 123 के तहत। ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन के बारे में बताएगा? तो इस क्वेश्चन का सेंस होगा आपका आर्टिकल नंबर बताएगा किस में? तो 137 में बताएगा आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति का सलाह के बारे में बताया गया? यानी सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श यानी सलाह ले सकता है, यह आर्टिकल नंबर किस में उल्लेख किया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का सेंस है आपका सी में, 143 के तहत जो कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है यानी परामर्श ले सकता है। याद रखना इसको आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के बारे में बताया गया? तो देखिए दोस्तों भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में नियंत्रक महालेख परीक्षक का उल्लेख है? तो ये आप लोग को याद रखना, आर्टिकल नंबर है 148 में। वर्तमान में नियंत्रक के महालेख परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? तो देखिए दोस्तों संविधान में जो संशोधन करने का प्रावधान है यह आर्टिकल नंबर 368 में। भाग याद रखिएगा, भाग कौन सा है? 20 भाग है, ये आप लोग को याद रखना है, यानी इस क्वेश्चन का आपका बी होगा सही आंसर। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। देखिए मैंने अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत, जबकि 213 के तहत राज्यपाल, यानी आपके 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों। राष्ट्रपति 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो ये आप लोग को याद रखना, आर्टिकल नंबर कौन सा होगा आपका? तो 256 के तहत अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देता है। 66, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय लेख जारी करता है? तो देखिए उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार का जारी करता है 226 आर्टिकल के तहत, यानी बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जबकि सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का जारी करता है 32 के तहत, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों का शोषण से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर 24, याद रखना इस क्वेश्चन का आपका बी होगा दोस्तों सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होती है यह आर्टिकल नंबर 53 में बताया गया। तो बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा, याद रखिए आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वित्त आयोग का उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर किस में है? 280 में, यानी डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70, संविधान के किस अनुच्छेद के में राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के बारे में बताया गया? तो उच्च न्यायालय की व्यवस्था यानी हाई कोर्ट की व्यवस्था का जो उल्लेख है यह आर्टिकल नंबर 214 में, यानी ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। देखिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? यह हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख है आर्टिकल नंबर 44 में, तो ये याद रखना। तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। तो दोस्तों मैंने लगभग 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे आर्टिकल के। ये जितने भी क्वेश्चन थे आर्टिकल के ये सभी किसी न किसी भी एग्जाम में आने वाले थे और ये सभी इंपॉर्टेंट मैंने लिए थे आपके एग्जाम सिलेक्टिव।
तो वीडियो यदि आप लोग को पसंद है तो एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।